शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान, तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात जेर समात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ATC से सजाओं की मजम्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसाफ का कत्ल आज भी जारी है। कैंसर की मरीजा 74 साला यास्मीन राशिद को एक बार फिर सजा सुना दी गई। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पिटीशन पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं किया। ऐवान में हमारे 76 अरकान रह गए हैं। 8 फरवरी को PTI 180 सीट्स पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। मैंडेट तस्लीम करने और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इकदाम के नताइज पर बातचीत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी मुशावरत। कौमी असेंबली का इजलास। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत न मिलने पर PTI का शदीद एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान की हंगामाराई और नारेबाजी। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन रुकन इकबाल अफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। गिनती करवाने पर असेंबली का कोरम पूरा निकला। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता है तो बिजली का बिल कहीं ज्यादा हो जाता है। रुकने कौमी असेंबली नईमा किश्वर का 200 यूनिट से मुताल्लिक सवाल। 300 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन की हद बढ़ाने से 275 अरब की सब्सिडी देना पड़ेगी। मुल्क की मौशी हालात ऐसे नहीं कि बिजली सारिफीन को 275 अरब की सब्सिडी दे सके। हुकूमत 1 करोड़ 80 लाख बिजली सारिफीन को सब्सिडी दे रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वक्फा सवालात में जवाब। शाजिया सोबिया ने ओवरवेलिंग का मामला ऐवान में उठा दिया। मोदी जान ले, हम पीछे हटते हैं और ना झुकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर मुहाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करके भारत को बेनकाब कर दिया। सफारतकारी मुहिम के दौरान पूरी दुनिया को सिंधु पर मोदी के हमले का बताया। कोई सोच भी नहीं सकता था मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी दे देगा। दरिया सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। आवाम में इतनी ताकत है, हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। जंग में कामयाबी और जश्न आज़ादी एक साथ मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब।
कारोबारी इदारों का मुल्की मुआशी समत पर एतमाद का एतराफ। वजीर आजम का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कारोबारी इदारों का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इकदाम और इस्लाहात से सिस्टम में शफाफियत आई है। ताजर बरादरी के लिए आसानियां पैदा हुई हैं। हुकूमत ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी इशारिये पॉलिसियों और शफाफियत का सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के सम्राट आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम की वजीर खजाना और उनकी मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्स दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। ऐवान में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। डंपर्स हादसे में बहन भाई के जाँ बहक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर्स जलाए गए। डंपर्स जलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे ना लगाए तो डंपर्स नहीं चला। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा भत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े। हमने उनको डेडलाइन देंगे 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर्स शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे। वो डंपर्स शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलान करें, नाम लेते रहें। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर्स ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का इज़हार ख्याल। शजील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुताल्लिक़ करारदाद मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। भारत दोबारा गलती करेगा तो मजीद हजीमत उठाना पड़ेगी। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम 14 अगस्त को अहद तजदीद वफा करते हैं। जश्न आज़ादी के दिन को एहतजाज के दिन में तब्दील करना मुनासिब नहीं।